आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नवीं कक्षा की गणित बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक टर्म्स को जानना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि चर और अचर संख्याएं क्या होती हैं और बीजीय व्यंजक क्या होता है। इसके बारे में जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम बहुपद के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चर क्या होता है। चर तो चर वह है जिसका मान प्रत्येक स्थान पर बदलता रहता है, अर्थात कह सकते हैं चर वे राशियां हैं जिसका मान परिवर्तनशील रहता है। चर वे राशि जिसका मान परिवर्तनशील रहता है। तो जैसे मान सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी इत्यादि। अब इसका कुछ भी मान हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 4 है, तो एक्स का कुछ और मान हो सकता है, वाई का कुछ और मान हो सकता है। तो इसलिए एक्स वाई जेड ए बी सी जितने भी ये पद हैं, ये सब क्या हैं? ये चर राशियां हैं। ये सब क्या है? एक्स वाई जेड ए बी सी इत्यादि सब क्या है? चर राशियां। कहीं कहीं ए बी सी का प्रयोग अचर राशियों में होता है। इसके बाद अचर क्या होता है? अचर तो अचर वह है, इसको कह सकते हैं अचर वह राशि है, अचर वह राशि है जिसका मान हमेशा नियत रहता है। हमेशा नियत रहता है। नियत रहने का अर्थ ये है, अगर 5 है, जैसे मान लेते हैं 5 क्या है? 5 जो है अचर है। 5 को हम 6 नहीं कर सकते हैं, यह 5 ही रहेगा, चाहे जिस भी दशा में रहे, ये 5 ही रहेगा। -3 है तो -3 ही रहेगा, -2 है तो -2 ही रहेगा, शून्य है तो शून्य ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। अगर जैसे मान लेते हैं करड़ी में 3 है तो यह करड़ी में 3 ही रहेगा, इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। अब बात करते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। चर अचर के बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो बीजीय व्यंजक जो होता है चर और अचर राशियों का संग्रह होता है, जो हमेशा योगफल, गुणनफल, भागफल इत्यादि चिन्हों के साथ जुड़ा रहता है। जैसे 2x + 3, ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। ये बीजीय व्यंजक है। या मान सकते हैं 3x + 5y - 2z, ये भी क्या है? ये भी एक बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा लिख लेते हैं। बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों के संयोजन से प्राप्त व्यंजक ही बीजीय व्यंजक है, ही बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे लिख लेते हैं, जैसे x + 1/x
2x² प्लस 3x प्लस 1 ax² प्लस bx प्लस c इत्यादि। ये सब क्या है? बीजीय व्यंजक हैं। अब बात आती है बहुपद क्या होता है। अब तक हमने पढ़ा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर वे राशियाँ जिसका मान परिवर्तनशील रहता है जैसे x y z, और अचर जिसका मान अपरिवर्तनशील रहता है या जिसका मान हमेशा नियत रहता है। उसके बाद बीजीय व्यंजक के बारे में हमने पढ़ा भी। फिर अब बात आती है बहुपद की। बहुपद को पढ़ने से पहले सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में हमको पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार से प्लस इन्फाइनाइट तक होती है। ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या जो होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। अब इसी के आधार पर हम बहुपद को बताएंगे। तो बहुपद जो होता है वह बीजीय व्यंजक, अब तक हमने पढ़ा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जैसे ये सब हैं। तो वह बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घातें एक पूर्ण संख्या हो, जिसके प्रत्येक चर की घातें एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि हो, तो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। वह बीजीय व्यंजक जिसकी चर की प्रत्येक घातें एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। वह बीजीय व्यंजक जिसकी चर की प्रत्येक घातें एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं एक बीजीय व्यंजक, यही वाला लेते हैं, पहला वाला, जैसे एक्स प्लस 1 अपान एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस एक्स की घातें माइनस 1। अभी ये जो बीजीय व्यंजक है हम देखेंगे इसकी घात क्या है? 1 है, और इसकी घात क्या? माइनस 1 है। हम बोले हैं जिसकी प्रत्येक चर की घातें, चर की प्रत्येक घातें एक पूर्ण संख्या हो। तो देख रहे हैं -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या है? ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद ये नहीं है। ये दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 1, 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें हम देखेंगे इस चर x की घातें 2 है, 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और इसकी घातें 1 मानेंगे, पूर्ण संख्या है। अब हम x की घातें 0 लिख सकते हैं, तो 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम देख रहे हैं प्रत्येक चर की घातें जो क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह क्या है? बहुपद है। अब बात करते हैं बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात है। जैसे ये वाला बहुपद लेते हैं, इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। तो परिभाषा लिखेंगे, चर की बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है।
जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 2x की पावर 7 प्लस 7x² प्लस 8। इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है? हम देख रहे हैं ये 2 है, ये 7 है, यहाँ ये 0 भी मान सकते हैं। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 7 है, तो घात इक्वल टू हो जाएगा इसका मान 7। अब बात करते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, इसका हम डिवीजन घातों के आधार पर कर रहे हैं, घातों के आधार पर। वैसे घातों के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मुख्य हम उन्हीं की चर्चा करेंगे इसमें। तो पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 1 हो। वह बहुपद सबसे बड़ी घात जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो। बहुपद की सबसे बड़ी घात अगर 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 2x + 1 3y + 2। अब इसमें देखेंगे इस चर की घात सबसे बड़ी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, तो क्या है? एक रैखिक बहुपद है। जैसे 3 - y, ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। अब बात आती है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसकी, अब रैखिक बहुपद की घात 1 है, द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या होगी? 2 होगी। द्विघात बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 होती है, तो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 2x² + 3x + 1 5x² - 1 x²। इसमें देख रहे हैं इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। इस वाले बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, इस वाले बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसलिए सब क्या है? द्विघात बहुपद है। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद। नंबर 3 पर है त्रिघात बहुपद। और द्विघात बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 है, त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होगी? 3 होगी। त्रिघात बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 होती है, तो इसीलिए त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x³ + x² - x + 1। हम देख रहे हैं इस बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, उसके बाद 2 है, 1 है, फिर 0 है, तो क्या है? ये त्रिघात बहुपद है। x³ - 1 ये भी क्या है? त्रिघात बहुपद है। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण ले सकते हैं। फिर बात करते हैं शून्य बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद, शून्य बहुपद वह बहुपद है जिसके प्रत्येक चर का गुणांक शून्य हो। जिसके प्रत्येक चर का गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे मान सकते हैं, इसकी परिभाषा थोड़ा सा लिख देते हैं। वह बहुपद जिसके प्रत्येक चर का गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। वह बहुपद जिसके प्रत्येक चर का गुणांक शून्य हो, तो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे
0x�7 प्लस 0x² माइनस 0x12 माइनस y 0i इत्यादि। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में कोई पद हम जोड़ सकते हैं एक्स्ट्रा, जैसे मान लेते हैं जिसके मान परिवर्तन, जैसे मान लेते हैं 0x⁻12 इसमें जोड़ सकते हैं। अगर हम इसमें जोड़ दिए इतना, तो पहले तो इसकी घात 7 थी, तो बाद में जब 12 जोड़ दिए 0x⁻12, तो अब इस बहुपद की सबसे बड़ी घात 12 हो गई। तो इसलिए हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि शून्य बहुपद की घात क्या हो सकती है। इसीलिए शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। क्योंकि इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इसकी घात सबसे बड़ी घात क्या होगी, क्योंकि 12 भी हो सकती है। और पद जोड़ देंगे, मान लें 0x⁻17 जोड़ लें तो 17 हो जाएगी। इसीलिए शून्य बहुपद की घात क्या होती है? अपरिभाषित होती है। बहुपद की इंग्लिश पॉलिनोमियल्स होती है, जिसे बहुपद है तो हिंदी है। इसकी इंग्लिश जो होती है पॉलिनोमियल्स होती है, POLYNOMIAL पॉलिनोमियल होती है। इसलिए अगर कोई बहुपद x के पदों में हो, जैसे मान लें x² प्लस 3x प्लस 1, ये बहुपद है, x के पदों में है, तो इसको लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x। px बराबर हो जाएगा पॉलिनोमियल इन x। जो x दर्शाता है, x वो दर्शाता है कि वो जो बहुपद है उस x के पदों में है। अगर y हो तो, जैसे py हो, तो ये जो बहुपद होगा y के पदों होगा, जैसे 3y² माइनस 2y प्लस 7। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 2.1। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसका है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें चेक करना निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। हम देखेंगे जो ए वाला बहुपद है एक चर में बहुपद, क्योंकि x के पदों में है। हम देख रहे हैं यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x है, तो यह एक चर में है बहुपद। तो इसलिए चूंकि जो बहुपद है बराबर px के बराबर है, पॉलिनोमियल इन x, और प्रत्येक चर की घातें एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए लिखेंगे हम यह एक चर में बहुपद है क्योंकि प्रत्येक चर की घातें एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। अब दूसरा चेक करेंगे y² प्लस √2। दूसरा है y² प्लस √2। तो हमको मतलब है केवल इस चर राशियों से मतलब है, तो इसकी देख रहे हैं घातें क्या है? 2 है, 2 जो कि एक पूर्ण संख्या है, और यह क्या है? y के पदों में है। इसलिए यह एक चर में बहुपद है और ये बहुपद क्यों है? क्योंकि प्रत्येक चर की घातें एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ आगे लिख लेना। उसी प्रकार से तीसरा देखते हैं 3√t प्लस t√2। तीसरा क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू t⁻1/2 प्लस t√2। अब हम देख रहे हैं
जो ये बहुपद बहुपद नहीं बल्कि जो बीजीय व्यंजक दिया है यह बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि इस वाले t की घातें एक पूर्ण संख्या ना होकर ये आधी संख्या है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो लिख लेंगे अतः चर की घातें पूर्ण संख्या ना होने के कारण यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है y + 2/y। सबसे पहले चेक करना है बहुपद है या नहीं। तो इसको लिख सकते हैं y + 2 × y⁻⁻1। ये y नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा घातांकों के नियम से। अब हम देख रहे हैं जो ये बीजीय व्यंजक है यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं? क्योंकि प्रत्येक चर की घातें एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए अगर बहुपद होगा तो। और इसमें हम देख रहे हैं y की घातें माइनस है, -1 है और -1 पूर्ण संख्या नहीं है। चूँकि चर की घातें पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया इसमें x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। हम इसमें देख रहे हैं प्रत्येक चर की घातें क्या है? एक पूर्ण संख्या 10, 3, 50 एक पूर्ण संख्या है तो लिखेंगे इसलिए यह बहुपद है। और कितने पदों में है? 1, 2, 3 x, y, t 3 चर में यह बहुपद है। 3 चर में यह बहुपद है। 3 चरों में यह बहुपद है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो पहला जो बहुपद है हम देखेंगे इसकी जो x का गुणांक 1 है तो इसका गुणांक x² का गुणांक हो जाएगा बराबर 1। इस वाले बहुपद में x² का गुणांक हम देख रहे हैं 1x² लिख सकते हैं। तो 1x² लिख सकते हैं, इसका मतलब है x² का गुणांक 1 है क्योंकि x² का गुणांक ही लिखना है। और इस वाले बहुपद में हम देख रहे हैं x² का गुणांक क्या है? -1 है। इस वाले में इसका आंसर हो जाएगा -1। और इस वाले बहुपद में हम देख रहे हैं x² का गुणांक क्या है? π/2 है। आंसर हो जाएगा π/2। और इस वाले बहुपद में हम देख रहे हैं x² का पद है ही नहीं तो मान सकते हैं +0x² मान सकते हैं क्योंकि कोई पद नहीं है तो हम 0 मान सकते हैं। तो 0x² लिख दिए हैं तो इस x² का गुणांक हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब कि वह बहुपद लिखना है जिसकी घातें 35 हो और एक पद हो। 35 घात हो, ये इसका द्विपद ज्ञात करना है और इसका एक पद ज्ञात करना है, ध्यान रहे। तो हो जाएगा 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद हो जाएगा कुछ भी लिख सकते हैं जैसे 3x⁻35 + 2 लिख सकते हैं। 35 घात का ये दो पद है क्योंकि इसमें 1, 2 दो पद हैं। फिर 100 घात का एक पद लिखना है, 100 घात का एक पद, ये हो जाएगा। इसको मान सकते हैं 5x⁻100 क्योंकि इसमें एक ही पद है तो ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अनेक उदाहरण लिख सकते हैं इस प्रकार के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो हम जानते हैं
चर की सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद की चर की सबसे बड़ी घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें हम देखेंगे इस बहुपद में, इस बहुपद की सबसे बड़ी घात देख रहे हैं 3 2 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी, इसकी घात जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। और इस वाले बहुपद में हम देख रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसकी घात क्या हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 2। और इसमें देख रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, इसकी घात हो जाएगी 1। और इसमें हम देख रहे हैं एक अचर पद है, अचर पद है तो हम x की पावर 0 मान सकते हैं, तो इसकी घात हो जाएगी 0। क्योंकि अगर अचर पद है तो हम इसका कोई चर पद मान लेते हैं, ये 3 × x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 होगा, तो इसकी घात हो जाएगी 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो हम देखेंगे, ये पहला वाला चेक करेंगे। पहला x² + x है, सबसे बड़ी घात क्या है? इसकी घात जो है 2 है, घात 2 है तो इम्प्लाइज दैट हो जाएगा क्या? द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद। फिर इसमें देखेंगे इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? इसकी सबसे बड़ी घात जो है 3 है, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और इसमें हम देख रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, इसकी घात क्या है? 2 है, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। और इसमें हम देख रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। इसमें भी हम देख रहे हैं चर की सबसे बड़ी घात 1 है, तो ये भी क्या होगा? इम्प्लाइज दैट रैखिक बहुपद होगा। और इसमें हम देख रहे हैं ये है r², इसकी घात क्या है? घात जो है 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसमें हम देखेंगे इसकी सबसे बड़ी घात जो है 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद।